हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें आज हम लोगों का जो टॉपिक है संगठन व संस्था से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को हम लोग एग्ज़ाम वाइज से हम लोग कवर किए हैं, मतलब कि एसएससी और वनडे एग्ज़ाम जो होता है उससे हम लोग उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वन लाइनर के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस जो मनाया मतलब कि बना था, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में स्थित है, और जो न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। देखिए, एक क्वेश्चन से आप लिंक करेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जो कि हडसन नदी के किनारे स्थित है, और न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी व्यक्ति कौन सा था? तो बुतरस घाली थे। और संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? त्रिंगवेली, ये नॉर्वे का एक निवासी था। और 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के 51 आरंभिक सदस्यों द्वारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किस सम्मेलन में किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र संघ का राजकाज भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है? तो जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना इसका एक लक्ष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो विजय लक्ष्मी पंडित थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और यूएस है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी तक होती है? तो ये 2 वर्ष तक होती है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का द्वारा अरबी भाषा को किस वर्ष अपनाया गया था? 1982 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, और स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वह एकमात्र अंग कौन सा है जिसके संघ की सभी सदस्य देशों का सदस्यता प्राप्त है? तो महासभा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम क्या है? तो मानव अधिकार परिषद। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन है कि सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना किसका प्रमुख कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का कार्य है। आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। SWZ से आप याद रख लीजिएगा, स्विट्जरलैंड का ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने का। पूरे विश्व में बाल कल्याण में संबंध एकमात्र संगठन कौन सा है? यूनिसेफ है। इसका जो मुख्यालय है वो भी आपका अमेरिका में ही पड़ेगा। और यूनेस्को का मुख्यालय, जो 25 नंबर का क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ये भारत का एकमात्र मुख्यालय है भारत में। भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है, तो G7 का सदस्य नहीं है, और जो कि G7 बना था 1975 में। और काला सागर आर्थिक सहयोग में कितने सदस्य शामिल हैं? तो 12 सदस्य शामिल हैं। और जो कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है।
ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। यानी कि टोटल आपका 5 देश शामिल हैं और कुछ देशों को शामिल करने की बात की जा रही है। तो आने वाले समय में कुछ और देश भी ब्रिक्स में शामिल होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फोर्टालेज़ा उद्घोषणा किससे संबंधित है? ब्रिक्स से। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा एशियाई देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो चीन। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। पहले सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ढाका में। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों को निर्मित एक उपक्षेत्रीय संगठन है? तो 7 देशों का एक समूह है बिम्स्टेक। अब कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? चीन है। किन किन देशों से G4 समूह बना है? तो भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के समूह से। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये दोनों विश्वविद्यालय यूके में मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ये 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 8 मई को। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है जिसका मुख्यालय लंदन है। और 45 नंबर का क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट कौन सा प्रकाशित करता है? तो विश्व आर्थिक मंच प्रकाशित करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 168 एवं 182 अभी समय किससे संबंधित है? तो बाल श्रम से संबंधित है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था 50 नंबर का। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MG क्लासेस विकास सर पर मिल सकता है, जाकर वहाँ पर सर्च कीजिएगा तो इस वीडियो का PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।